तो अब मुझे लेकिन एक बात समझ में आ गई थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या गलत हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा स्कोर। अब मेरी जो गलती थी वो थी ये कि मैं बायो में मॉड्यूल्स पढ़ता था। अब मैंने एनसीईआरटी को पकड़ा क्योंकि गलती समझ में आ गई थी। और टेस्ट जो वहाँ पे हो रहे थे मेरे कोचिंग में वो मैं नहीं देता था सारे, तो वो भी गलती थी मेरी, मैंने टेस्ट भी नहीं अटैम्प्ट किए थे। तो ये मेन गलतियाँ दो थी मेरी जो मुझे रेक्टिफाई करनी थी और उनको ठीक करना था। तो जब मैं अगले साल कोचिंग में गया फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, लेकिन इस टाइम पे मुझे पता था, मतलब ये ना 2019 में, फिर 2020 में एग्ज़ाम हुआ हमारा। तो अब मुझे पता था कि मैं इस साल नहीं मानूंगा, अब मैं पढ़ाई करके ही रहूँगा, सारा कुछ ख़त्म करके ही रहूँगा। अब मैंने लेक्चर्स देखे, यूट्यूब भी यूज़ किया, मोबाइल भी था मेरे पास, फिजिक्स वाला के लेक्चर्स देखे मैंने बहुत ज़्यादा, एनवी सर के भी देखे, मतलब जिधर 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 डाउट आ रहा था। और बायो में देखा, बायोमेंटर से भी थोड़ा थोड़ा देख रहा था, एनसीईआरटी लेकिन मैं देख रहा था मेनली। मैं अब मॉड्यूल्स का मुझे पता था वो तो आना ही नहीं है, मतलब 0% भी नहीं आना था उसमें से, मतलब आएगा लेकिन एनसीईआरटी वाला पोर्शन जो उन्होंने एक्स्ट्रा लिखा है इतना इतना कुछ वो नहीं आएगा, वो मुझे पता था। तो अब मुझे पता थी कि क्या क्या गलतियाँ हो रही है। अब मैंने टेस्ट देने स्टार्ट किए, ऐसे ही एनसीईआरटी पे फोकस किया सबसे ज़्यादा। केमिस्ट्री में भी खाली मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, फिर उसके बाद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे। एनसीईआरटी जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, अभी मैं थक गया हूँ ना इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। एग्जाम्पलर मैंने अच्छे से की थी। ऑर्गेनिक तो, लेकिन केमिस्ट्री तो मुझे तब भी ओवरऑल अच्छे से आ रही थी। मुझे जो मेन फॉल्ट था वो मुझे बायो में था, ठीक है, बायोलॉजी में ही मेरा मेन फॉल्ट था। तो अब मैं पढ़ाई करने लगा। अब जो भी टेस्ट हो रहे थे अब मैंने सारे दिए, चाहे जितना भी कम स्कोर हो। वहाँ पे एफटी होती थी, फोर्टनाइटली टेस्ट, वो बहुत ही खतरनाक होता है, तो उसमें स्कोर कम आता, 300 कुछ आ जाता था मेरा। लेकिन मुझे पता था कि नीट की लेवल तो ये बिल्कुल भी नहीं है, 300 कुछ 400 कुछ आ रहा था स्कोर। ऐसे ही AIATS दिया, उसमें 500 आए, 500 समथिंग आए, तो ठीक हुआ था। मैं मतलब मुझे पता था अब इतना तो ठीक है, 500 आकाश वाली टेस्ट सीरीज़ में लाना एक अच्छी बात होती है। फिर अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, ये अच्छी से इधर एक बात सुन लो मेरी। इस साल मेरा क्या था, सिलेक्शन होगी, मतलब अगर होगी, मतलब गारंटी तो नहीं होती है ना सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगर मेरी नहीं होती तो मैं दुबई चला जाता, कुछ भी वहाँ पे किसी भी किस्म का जॉब कर लेता मैं उधर, लेकिन मैं दुबई चला जाता। अब मतलब फाइनल था जो भी था। तो अब मैंने पढ़ाई कंटिन्यूसली की, कंसिस्टेंट रहा मैं। ये मैंने थोड़ा सा लिखा है कि क्या क्या मैंने किया था इस साल, ताकि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। जैसे कि फिज़िक्स में मैंने मॉड्यूल्स किए, अच्छे से किए, और रिवाइज़ के लिए भी टाइम रखा ताकि रिवाइज़ कर पाऊँ। ऐसे ही फिज़िक्स में जो IIT वाले वो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैंने छोड़ दिए। मैंने बोला नीट में बच्चे ईजी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं। करता था मैं ऐसे ही, लेकिन मुझे पता था वो नीट में तो आने वाला है ही नहीं, क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था मेरा। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए मैंने जितने भी होते थे, मतलब 31 ईयर्स के, वो सारे के सारे किए। केमिस्ट्री में मैंने NCERT एग्जाम्पलर मॉड्यूल किए अच्छे से। मॉड्यूल मैंने खाली फिजिकल का किया था, बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को मैंने NCERT एग्जाम्पलर से ही की थी। बायो में मैंने खाली NCERT पढ़ी थी, और कभी कभी चैंपियन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था और NCERT फिंगर टिप्स की थी। आकाश टेस्ट कंटिन्यूसली दे रहा था। लास्ट सीरीज़ टेस्ट थी, जो लास्ट सीरीज़ उनकी थी वो ऑनलाइन हो रही थी तो उसमें, लेकिन वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ होती है, खाली NCERT पूछते हैं उसमें, मतलब मैक्सिमम पोर्शन NCERT से होता है। अब जो ये सीरीज़ चलने लगी, फुल सिलेबस सीरीज़ थी ये, इसमें मेरे मार्क्स हो रहे थे मिनिमम, इसमें मुझे 550 आए, ऐसे ही 580, 570, 610, 630 ये मेरा स्कोर रहा था। इधर AIATS में मेरा स्कोर रहा था 400, 440, 480, 550 मेरा मैक्सिमम गया था AIATS में। तो मैंने सोचा कि इसमें इतना आ रहा है तो 600 कुछ तो आ ही जाएगा। अब नीट का एग्ज़ाम जब देने गया तो इधर देखो कि क्या किया मैंने। जब नीट का एग्ज़ाम हो ना, तो पेपर मेरे सामने आया, मैंने पेपर को ऐसे देखा, मैंने बोला आज जो भी हो ना तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, कसम से मैंने ऐसे ही बोला, पेपर तुम्हें मैं आज नहीं छोड़ूंगा, जितना भी मुझे आएगा फोड़ दूंगा मैं आज। अब पहले मेरा केमिस्ट्री था, पहले मतलब होता है ना उसको 3 सेक्शंस होते हैं, मेरा पहला केमिस्ट्री आया, मैंने उसी से स्टार्ट किया। तो जब मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया, केमिस्ट्री में मैंने कितने किए थे, मतलब जो मैंने पहले वो किया था ना, पहले ट्राई की थी केमिस्ट्री पेपर को, तो केमिस्ट्री में मैंने 42 क्वेश्चन किए थे पहले राउंड में, 35 to 40 मिनट्स मुझे लगे थे, वो ख़त्म हुआ था। उसके बाद मैंने किया था फिज़िक्स को, ऐसा कोई नहीं करता लेकिन मैंने किया उस टाइम पे, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी कि ऐसे ही मैं करूँ। मैं पहले फिज़िक्स करता था कोचिंग में, तो मेरा ऐसा ही था। तो जब मैंने फ़िज़िक्स किया, फ़िज़िक्स में मैंने कितने किए थे, इधर मैंने लिखा था, हाँ
फिज़िक्स में मैंने 37 किए 1 घंटे में। उसके बाद मैं चला बायो पे, बायो में मैंने 39 किए थे। अब केमिस्ट्री में जो 42 किए थे, मुझे 30-40 मिनट्स रह गए थे अब, मतलब फाइनली जब मैं पेपर कर रहा था। तो अब मैंने बोला चलो कुछ और कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में मैं एक और क्वेश्चन कर पाया, किया मैंने वो। फिज़िक्स में और 2 किए, और बायो में मैं कोई नहीं कर पाया लास्ट में, क्योंकि 39 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किए थे। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा था कि यार पेपर तो मेरा बहुत ज़बरदस्त हुआ, अब तो आराम से बहुत ही ज़्यादा मार्क्स होंगे, मतलब मेरा MBBS इस साल हो जाएगा, उधर ही लगा था मुझे कसम से। तो अब जब शाम को घर आया मैं, शाम को की निकलती है, कोचिंग सेंटर्स निकालते हैं, तो अब मैंने की देखी, तो मैंने देखा केमिस्ट्री में 40 ठीक है। मैंने बोला चलो ठीक है, हो गया मेरा केमिस्ट्री में 40 ठीक। 3 गलत हो गए थे, मतलब 43 किए थे, 40 ठीक, और कितने गलत, 3। तो मतलब स्कोर बन रहा था 157। बायोलॉजी में बहुत ही खतरनाक पंगा हुआ था उधर। मेरा वो है ना, बबलिंग एरर हुआ था। ये यहाँ पे सीखने वाली बात है, बबलिंग एरर कभी भी नहीं करना। देखो मैं क्या करता था, जैसे ये मेरा पेपर है, ठीक है ना, नीट का पेपर जैसे ये है, तो इधर के क्वेश्चंस कुछ थे, इधर के क्वेश्चंस कुछ थे बायो वाले पेपर में। मैंने क्या किया, मैं पहले इसको सॉल्व किया, मतलब वहाँ पे इसको भी सॉल्व किया, फिर मैंने बबलिंग की उसी टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरी गलती हो गई थी, एक बबल मेरा, मतलब एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो उस एक क्वेश्चन की वजह से जो मेरी पूरी लाइन थी ना इस साइड की, लगभग 7, 8, 9 क्वेश्चन थे उस पर, वो सारा का सारा क्या हो गया, ख़त्म, ठीक करके भी। तो स्कोर डाउन हो गया था। अब कितना रहा था बायो में, फाइनली रहा था मेरा, एक सेकेंड, बायो में रहा था मेरा 75 टोटल, 12 गलत हो गए थे। बहुत बुरा लगा मुझे उस टाइम जब मैंने पेपर चेक किया। मैंने बोला मैं तो फिर से कंपटीशन से बाहर चला गया। ये क्वेश्चन ने पूरी लाइन खा दी। फिज़िक्स में 32 ठीक थे, 30 कितने किए थे मैंने, 37 किए थे कि 39, ऐसा ही कुछ किया था। तो मैंने बोला चलो फिज़िक्स में तो तब भी ठीक है, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिज़िक्स में मैंने जो एक्सपेक्ट किया, देखो मैंने जब मैं घर से निकला ना, मैंने क्या सोचा उससे पहले थे, मैंने बोला कि केमिस्ट्री में कम से कम 40 क्वेश्चन करूँगा, बायो में 80 करूँगा, और फिज़िक्स में कम से कम 25 to 30 क्वेश्चन करूँगा, ऐसा मेरे गया था। और मुझे 580 था टारगेट उस टाइम पे। मतलब जब ना, मतलब हो जाता है उस टाइम पे, जब डिप्रेशन हो जाता है ना इंसान को लास्ट मोमेंट पे, तो उस टाइम पे पंगा हो जाता है। फिर मैं बोला था कि 580 भी आ जाए ना तो सिलेक्शन हो जाएगी। मतलब मैंने ऐसे टारगेट रखा था कि मिनिमम 580 आना ही चाहिए। तो अब फाइनली रिज़ल्ट की बात थी, कुछ दिन वेट किया। तो पहले तो मुझे इतना आ रहा था 569, अब रह रहा था टोटल में से मुझे जो मैंने की देखी थी। तो अब मैंने बोला 569 चलो अच्छा स्कोर है, पिछले साल 532 कट ऑफ हुआ, इस साल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और क्या होगा, 10-20 मार्क्स इधर उधर होगा। अब जब रिज़ल्ट आया 564 आया मेरा, 564 मार्क्स थे मेरे। तो अब मैंने बोला कि क्या होगा इसके साथ, क्योंकि रैंक भी पीछे चली गई थी बहुत इस साल। जो नीट 2020 थे, जो नीट 2020 था ना, इसमें रैंक बहुत पीछे चली गई थी ना, सबको पता है। तो अब मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, अब क्या इतना बोलना है, अब मतलब इतना तो 564 स्कोर था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो था कि सिलेक्शन हो जाएगी। अब फाइनली क्या हुआ, रिज़ल्ट आया, काउंसलिंग स्टार्ट हुई, तो मेरी सिलेक्शन हुई किधर, MBBS में। हो गया मेरा दिमाग सारा स्टेबल एक टाइम पे। फाइनली जब कॉलेज मिला, अच्छा सा कॉलेज, तो सारे खुश हो गए, मम्मा पापा सारे खुश हो गए, बहुत खुश। और मुझे भी, मेरी भी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन थी ना, वो पीक पे थी। तो ऐसे हुआ था मेरे साथ। 0 लेवल पढ़ाई थी मेरी, आप समझ सकते हो कि मोबाइल रिपेयरिंग बॉय, कुछ पता नहीं था कितनी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आवारगी की है मैंने। और फिर कहाँ से निकला मैं, क्यों टाइम वेस्ट हुआ मेरा, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बोला। और आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। बैड कंपनी में कभी भी नहीं बैठना, बैठोगे ना तो अच्छी कंपनी में बैठो। और यहाँ पे मैं बोलूँगा किससे मुझे ये हुआ, जो 0 लेवल से हीरो लेवल आ गई थी पढ़ाई में, वो हार्ड वर्क से आई थी, स्मार्ट वर्क से आई थी, डेडिकेशन से आई थी, और कंसिस्टेंसी से आई थी। क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे MBBS करना है, बस इतना ही मैंने सोचा था, और कुछ नहीं सोचता। चाहे बाकी कोर्सेज कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मैंने इतना ही सोचा था कि मुझे MBBS करना है। और पॉजिटिव रहा मैं, ओवरऑल में पॉजिटिव ही रहता था कि जैसे कि कभी टफ क्वेश्चन आए नीट में, तो मैं बोलता ये नीट के लिए तो है नहीं। मैं ऐसे, मतलब ऐसा दिमाग बनाया था मैंने। तो ये सारा किस्सा है, अब इसको बंद करते हैं। सारी स्टोरी मैंने आपको बोल दी, बहुत थका मैं। देखो अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो ना आपको, तो वीडियो को क्या करना है, इस वीडियो को शेयर आपको करना है, मतलब सबको शेयर करना पड़ेगा। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जितना भी आपके पास है ना, हेल्प करो आप, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, इसको शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है ना। और लाइक कर दो, कमेंट करो कि आपको क्या चाहिए नेक्स्ट, कि कैसे आपको चाहिए। देखो जो ये स्टोरी मैंने बोली है ना, ये अपनी स्टोरी है मेरी, मुझे नहीं पता आपको कैसी लगेगी, लेकिन ये पूरी की पूरी 100% रियल स्टोरी है मेरी।
तो इसमें आपने सीखा कि अगर कोई बंदा फेलियर होगा, जैसे कि मैं 10th फेल था, क्यों हुआ था, फेलियर को पता होती है कि वो फेल क्यों हुआ है। जब मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब कुछ पता ही नहीं है, तो आप भी कर सकते हो। आपको तो इतना पता है, आप तो इतने इतने अच्छे मार्क्स लाते हो एग्जाम्स में, तो आप भी अच्छे से अपना जो गोल है वो सिक्योर कर सकते हो आराम से। तो क्यों लेते हो आप टेंशन। पढ़ाई से सारा कुछ होता है, हार्ड वर्क लो तो सारा कुछ हो जाता है। अब वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जितने भी नए बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आगे पहुंचाओ, ठीक है ना। इस वीडियो की ज़रूरत होगी बहुत सारे लोगों को, ताकि उनको भी पता चल सके कि फेलियर ही सब कुछ नहीं होता है, फेलियर भी कुछ कर सकता है ज़िंदगी में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।